तो दोनों वायरिंग स्टैंडर्ड है। अगर दोनों साइड में, केबल के दोनों साइड में वायरिंग स्टैंडर्ड सेम कर दोगे तो केबल क्या बनेगा, स्ट्रेट। समझ गए ना? क्यों जी? अगर दोनों तरफ वायरिंग स्टैंडर्ड सेम कर दोगे, ठीक है। यूटीपी केबल में या एसटीपी केबल में वायरिंग स्टैंडर्ड क्या चलता है, दो टाइप का। एक को बोलते हैं 568A और एक को बोलते हैं 568B। क्लियर है? कोडिंग याद है? कोडिंग याद है जी तुमको हरिकेश? क्या कोडिंग है? 568D का कोड बताओ। व्हाइट ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू, ठीक है। ये ग्रीन हो जाएगा, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ठीक है। व्हाइट ब्राउन समझ आ रहा है कि नहीं? ब्लू और व्हाइट ब्लू और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये अपना जगह से हिलेगा नहीं, ये तो वही रहता है चाहे कोई कोड हो। ठीक है, बदलेगा क्या? व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज और व्हाइट ग्रीन ग्रीन, ये चेंज होता है, ठीक है। तो यूटीपी केबल या एसटीपी केबल में दो तरह का वायरिंग स्टैंडर्ड होता है। एक को बोलते हैं 568A और दूसरे को बोलते हैं 568B। ठीक है, ए का याद मत करो तुम, बी का ही रख लो। समझ आ रहा कि नहीं? अगर ये पूछा जाएगा तो चेंज कर देना, ऑरेंज की जगह को ग्रीन कर देना, बस हो जाएगा। हो गया? देखो यहाँ दिया है टिपिकली फॉलो 568 या 568B वायरिंग स्टैंडर्ड। लेकिन अगर दोनों एंड पे सेम कर दोगे तो केबल क्या बनेगा, स्ट्रेट केबल। ठीक है, स्ट्रेट केबल का यूज कहाँ करते हैं, डिफरेंट डिवाइस को यूज करने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ यूजेज होगा, देख लो। जब अलग अलग तरह के डिवाइसेज होते हैं तो उसको कौन से केबल से यूज करते हैं, स्ट्रेट केबल। ठीक है, यहाँ दिया है कंप्यूटर को स्विच से जोड़ना है या राउटर से जोड़ना है, तो कंप्यूटर अलग है, स्विच या राउटर अलग है। ठीक है, हब से कंप्यूटर को जोड़ना है, हब अलग है, कंप्यूटर अलग है। ठीक है, नॉट फॉर डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन, ये सेम डिवाइस में कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए इसका यूज नहीं करते थे, अब तो करते हैं। ठीक है, अब तो सब केबल क्या होता है, स्ट्रेट ही होता है। ठीक है, इफ यू आर कनेक्टिंग टू सिमिलर डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ रहे हो, अक्रॉस केबल, क्रॉसओवर केबल इज टिपिकली यूज्ड इंस्टेड। उसके वजह हम क्या यूज करेंगे, क्रॉसओवर। ठीक है, इसमें हम केबल कौन सा यूज कर सकते हैं, कैट 5E यूज कर सकते हैं, कैट 5 यूज कर सकते हैं या कैट 6 यूज कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, अब कैट 5 केबल आता ही नहीं है, तुमको मार्केट में क्या मिलेगा, कैट 5E मिलेगा या कैट 6 मिलेगा। ठीक है, हो गया ये। अगला लिख लो, क्रॉसओवर केबल। ये लिख सकते हो जी, ये लिख लो इतना। हाँ, ये लिख सकते हो पूरा लिखो। डिवाइस को जोड़ना है तो हम क्रॉस केबल यूज करते हैं। ऐसा क्यों, सेम डिवाइस में क्रॉस केबल क्यों यूज करते हैं, हरिकेश बताओ। सेम डिवाइस में क्रॉस केबल क्यों यूज करते हैं, नहीं ये नहीं, 1236 सर, इसमें 12 से जो सेम डिवाइस में क्रॉस केबल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सेम डिवाइस का सेंडिंग रिसीविंग सेम होगा ना, तो जिस पिन से ये सेंड करेगा उसी पिन से वो भी सेंड करेगा, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा सिस्टम करते हैं कि जिस पिन से सेंड कर रहा है उसके रिसीविंग पे जाना चाहिए और वो यहाँ से सेंड कर रहा है इसके रिसीविंग पे आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कब होता, जब इसका सेंडिंग पिन उधर रिसीविंग पर पहुँचा देंगे तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे व्हाइट ऑरेंज होता है वहाँ जाकर के क्या होता है, वो पांचवें और तीसरे और छठे चला जाता है उसकी रिसीविंग पिन पे, और इसका सेंडिंग रिसीविंग पे, उसका उससे सेंडिंग इसके रिसीविंग पे। ठीक है, उसी को क्रॉस केबल बोलते हैं। एक तरफ 568A पिन आउट कर दो, दूसरी तरफ 568B पिन आउट कर दो, हो गया। इसका केबल कहाँ यूज करते हैं, सेम डिवाइस के लिए। जैसे राउटर को राउटर से जोड़ना है, एक और चीज देख लो, यहाँ एक चीज दिया है, कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है तो सेम डिवाइस है। ठीक है, स्विच से स्विच जोड़ना है, सेम डिवाइस है। राउटर से राउटर जोड़ना है, सेम डिवाइस है। और कंप्यूटर को राउटर से जोड़ना है तब डिफरेंट डिवाइस है, नहीं सेम डिवाइस है। कैसे, कंप्यूटर राउटर दोनों सेम होता है, जानते क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में भी लैन कार्ड होता है
और राउटर में भी लैन कार्ड होता है। यहाँ दिया नहीं है ये चीज़, इसको देना चाहिए। ये अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद होता है। अभी पढ़ लो ये क्या लिखा हुआ है। यूज करना पड़ेगा। अब हम स्ट्रेट केबल से सेम डिवाइस को जोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही बोल रहा हो, यूजेज नहीं लिखना है। वो तो गया, लिख सकते हो कंप्यूटर से कंप्यूटर, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, हो गया ना सेम डिवाइस। अगला लिखो रोल्ड ओवर केबल। अगला है रोल्ड ओवर केबल। रोल्ड ओवर केबल अभी हो जाएगा। नेट नहीं चला सर, इसीलिए नेट बंद हो गया ना। तो अपोजिट साइड में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, उसीलिए इसको बोलते हैं रोल्ड ओवर केबल। केवल उसी में होता है कहाँ पे? हाँ, राउटर में कंसोल केबल जो होता है, अभी दिखा रहे हैं तुमको, लिख लो, लिख लिए। राउटर में जो कंसोल केबल यूज करते हैं राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो अलग पोर्ट होता है राउटर में, कंसोल पोर्ट अलग होता है। वो यूज किए हैं केवल, मिनट नहीं चलेगा, लाइट गया था ना, ठीक है। और राउटर के कंसोल, राउटर में कंसोल पोर्ट होता है, देख लो राउटर दिखा दे रहा है। ये राउटर की बात नहीं, राउटर नहीं है, छोटा मोटा राउटर होगा ये राउटर बड़ा राउटर है। देखे ये रिफर्बिश राउटर 1921 मॉडल कितने मिल रहा है? 16,000 में रिफर्बिश, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आ रहा है, देख लो, लाइट ऑफ कर दो और क्लियर दिखाई देगा। लाइट ऑफ कर दो। देख लो यहाँ पे देखो कौन कौन सा पोर्ट दिया है। तो पावर का पोर्ट है, राउटर को सीधे एसी चाहिए, डीसी पे नहीं चलता 12 वोल्ट 18 वोल्ट या 19 वोल्ट पे। देखो सीधे एसी लेता है। यहाँ ऑन ऑफ स्विच दिया है राउटर को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये क्या दिया जी, ये कोई बताएगा क्या दिया? अर्थिंग, सब लोग जान लो। अगर राउटर काम ना कर रहा हो यहाँ पे अर्थिंग कर देना। कभी क्या होता है रीस्टार्ट हो जाता है, कभी हम लोग सीसीटीवी कैमरे में वो करते हैं तो कैमरे में लहर आता है, तो इस तरह का दिया रहता था, तो सब जानते ही नहीं थे, ठीक है। अभी एक बार ट्रेनिंग हो रही थी तो क्या बोलते हैं, वो बोल रहा था, हम लोग का ट्रेनिंग यही हो रहा था इसी होटल में, तो ट्रेनर बोल रहा था, ट्रेनर दिल्ली से आया था, हमने सर उसमें अर्थ दिया रहा था, अर्थ कर देंगे। तो सब पूछे ना कि कहाँ दिया रहा था अर्थ, ठीक है। हमसे पूछ रहा नसीब भाई कहाँ अर्थ करते हैं? हमको तुम यार इतना दिन हो गया, ठीक है, कैमरे का काम करते हुए अर्थ नहीं देखे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हम DVR ला के मंगाया, DVR वहाँ रखा हुआ था, एक हमने देखो DVR में किनारे क्या लिखा हुआ, सिंबल जो बना रहता है ना, ये अर्थ का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? अर्थ का सिंबल है। इसमें नट जोड़ दोगे, एक नट रहता है, वो नट कनेक्ट करके उसी में तार जोड़ दो एक एक्स्ट्रा, और तार से जो पावर होता है, पावर के नेगेटिव में जोड़ दोगे तो क्या काम करेगा? वो अर्थिंग का काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई के नेगेटिव वाले में DVR को यहाँ से नट, यही नट दिया रहता है सीधा, उसी में बना रहता सिंबल, उसमें जोड़ देते तो क्या होता है, DVR ग्राउंड हो जाता है जी। हाँ ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ एक POE लगा हुआ है,
क्या है? 53 वोल्ट डीसी 1.5 एम्पियर का एक्स्ट्रा अडाप्टर भी दे सकते हैं। अगर देना है तुमको तो यहाँ से डायरेक्ट डीसी तुम दे सकते हो, कितना का, 1.5 एम्पियर का, ठीक है। और ये इथरनेट के थ्रू पावर जाएगा इसको। यहाँ से राउटर को रीसेट करते हैं, राउटर को क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। यहीं से सीधे तुम राउटर में यूएसबी डिवाइस लगा सकते हो। क्या करने के लिए यूएसबी क्यों लगाएंगे जी, उसको मतलब राउटर में यूएसबी क्यों लगाएंगे? सेटिंग करने के लिए। सर कंसोल वाला हम्म? कंसोल वाला नहीं कंसोल वाला वाला तो लाइन का कंसोल तो लैन पोर्ट से होता है, यूएसबी क्यों दिया है? भी दिया है। अरे राउटर को अपडेट करने के लिए फर्मवेयर उसका ओएस, जिसके अंदर आईओएस होता है। आईओएस मतलब क्या, आईओएस का मतलब क्या है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्को का वो जो ओएस है वो आईओएस, वो भी लाइनक्स से ही बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ देखो जी गीगाबिट इथरनेट का 2 पोर्ट दिया है, 0x0 0x1। ये 2 पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, कम्युनिकेशन के लिए। और ये कंसोल पोर्ट है, ठीक है। और ये ऑक्सिलरी पोर्ट है, एक्स्ट्रा पोर्ट दिया इंटरनेट देने के लिए इसको। ये कंसोल पोर्ट, यही कंसोल पोर्ट होता है। इससे तुम राउटर को कनेक्ट करोगे तो राउटर कॉन्फ़िगर होगा, इससे चलेगा नहीं। राउटर तुम चलाओगे नहीं, राउटर को यूज करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। राउटर तो सर्विस तो इस पोर्ट से देगा, नेटवर्किंग जो सर्विस इस पोर्ट से देगा, इस पोर्ट से कॉन्फ़िगर होगा। और ये ऑक्सिलरी पोर्ट होता है। और यहाँ देखो दिया स्लॉट, इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट भी लगा सकते हो। जैसे लैन कार्ड घट गया, मान लीजिए राउटर को 3 नेटवर्क जोड़ना है, तब इसमें 2 ही पोर्ट दिया है नेटवर्क जोड़ने के लिए। हम तीसरा नेटवर्क कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लगा देंगे कार्ड लगता है राउटर में, लैन कार्ड लगता है। यानी इस राउटर में अभी कितने लैन कार्ड हैं, अभी कितने लैन कार्ड, अभी 4 लैन कार्ड है, 4 पोर्ट दिया है जी वो। अभी 4 लैन कार्ड इसमें, इस राउटर के अंदर 4 लैन कार्ड है, तो 4 मैक एड्रेस होगा। राउटर इसलिए महंगा मिलता है ना, इसके अंदर ओएस भी होता है। और जो तुम्हारे मोबाइल में दिया है ना रैम और जैसे 8 से 128 उस तरह इसमें भी होता है, राउटर में भी। इसका ओएस कहाँ आता है, फ्लैश मेमोरी पे, यानी एसएसडी होता है इसमें। राउटर में क्या होता है, एसएसडी लगा होता है, उसमें ओएस रहता है। तुम लोग को बताया गया होगा सीसीएनए में, राउटर पढ़े होगे तुम लोग सीसीएनए में। ये कंसोल केबल होता है, इसका यूज करते हैं राउटर को कॉन्फ़िगर करने। देखो यहाँ जुड़ा है, देख लो, तो मैं राउटर के कंसोल पोर्ट में लग गया है। अरे कंप्यूटर में क्या कहाँ लगा है, काम पोर्ट अगर नहीं है तो ये कन्वर्टर देखो यूज किया है, DB9 से RJ45 अडाप्टर यूज कर दिया है ना, ठीक है। तो लैन पोर्ट में लगा कर DB9 पोर्ट मिल गया यहाँ पे इसको। देखो यहाँ पीसी में कहा, ये काम पोर्ट में सीधे रूकर लगा, देखो यहाँ कंसोल पोर्ट में, यहाँ काम पोर्ट में। इसी कलर का आता है, इसी कलर का वहाँ भी था, बच्चे प्रैक्टिकल करते थे राउटर का। हो गया ये। अगला लिखो फाइबर ऑप्टिक केबल, देखो फाइबर ऑप्टिक केबल 2 तरह का फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। ये लिखा है टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। पहला ये लिख लो, इसमें पॉइंट्स नोट कर लो। से 100 अगेन सर, तो इतना स्पीड मिल जाएगा 100 Gbps, उससे ज़्यादा भी, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, क्लाउड के लिए, डेटा सेंटर में यूज़ करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग जिससे हम जो मैच वैच देखते हैं, या जो हम लोग ये जो देख रहे हैं क्या बोलते हैं, ऑनलाइन वीडियो नहीं देखते हैं, मूवी किस पे, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, ठीक है, वो सब इसी से चल रहा है ना। ये एडवांटेजेज है, देखो एडवांटेजेज आप फाइबर ऑप्टिक केबल, क्या एडवांटेज होता है। ये पॉइंट्स इसके अंदर मत लिखना, एक केवल पॉइंट लिख देना, ये 4 पॉइंट। पहला फायदा क्या है, हमें डेटा स्पीड बहुत तेज मिलता है। क्यों तेज मिलता है, क्योंकि डेटा कैसे जाता है, लाइट वेव के रूप में, प्रकाश के रूप में, ठीक है। अगला क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, क्यों, लाइट दूर तक पहुंचता है ना, सूरज की लाइट यहाँ तक पहुंच रही है, पूरा उजाला है ना पृथ्वी का, पूरा पृथ्वी उजाला नहीं है, कहीं कहीं रात भी होगा, लेकिन अभी तो हम लोग के वहाँ उजाला है ना पूरा, बिना टार्च से देख पा रहे हैं एक दूसरे को,
ठीक है। अगला क्या है, इंटरफेरेंस बहुत लो होता है इसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस। इसमें RFI और EMI दोनों का कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रकाश को कोई इंटरफेरेंस का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगला चीज क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल को बीच में ब्रेक करके डेटा रीड करना आसान नहीं होता है। इसमें सब लोग टिक कर दिए हैं, यस सर। सबको मिला था नहीं? आज मिला है, आज का है। मुझे नहीं मिला। जो तुम्हारे पास मिल गया तुमको उसको टिक कर दो, बाकी को क्रॉस कर दो। एडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या है, स्पीड मिलता है, ज्यादा दूरी सपोर्ट करता है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है और केबल सिक्योर होता है। डेटा की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी बनी रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, पहला तो कॉस्ट होगा, क्यों जी? पहला क्या है, कॉस्ट। देख लो, ये भी लिख लो, डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज क्या है इसमें, ये केबल महंगा पड़ता है, बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी टफ है इसमें। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसमें, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल बताया था मैंने, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा मोड़ते नहीं है केबल को, देखे होंगे रोड के किनारे सीधा डालते हैं। सर रोजाना 2-4 टूटा रहता है। हाँ हाँ, ठीक है, फ्रेजाइल होता है, केबल टूटने का डर होता है इसमें। अगला क्या है, इसको जोड़ना लगाना कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे जोड़ते हैं देखे हो कभी जोड़ते हुए? फाइबर ऑप्टिक केबल जोड़ते हैं देखे हो? नहीं सर। जी सर। सर इतना बड़ा लगाते हैं, सर पता नहीं क्या इतना बड़ा लगाते हैं। एक मशीन होता है, एक मशीन नहीं ठीक है। वही लगा देते हैं उसके बाद। हेलो, अब देखो जुड़ता कैसे है। इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक घटना होती है, अभी देख लो इसको। यही है क्या मशीन? हाँ ये फाइबर है, एक फाइबर वही है, पतला पतला। देखो इसमें क्या नहीं, वो कवर डाल रहा है, वो कवर बाद में ज्वाइंट करेगा इसीलिए डाल रहा है। देखो काट रहा, हाँ मशीन है ये। देखो ये कटर से छिल दिया पूरा। हाथ से नहीं, नंगे हाथ से नहीं उसको छूना चाहिए। उसको हाथ में चला जाएगा तो ब्लड में चला जाएगा और टूट के, फिर ब्रेन में जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ग्लास होता है ना, वो बहुत महीन ग्लास होता है। लग बंद कर दिए इस पे, वो कट करेगा। अब कट किया है, वायर कट गया, देखे? वो कटर अलग था, वो रख देगा इस पे, ये दबा देगा और उधर का केबल अभी फिर बनाएगा, इधर का भी केबल। क्या? ये वायर कटर आता था, बढ़िया का आता है ये वाला मार्केट में। साफ कर दिया और उस कटर से, उस वाले कटर से काट देगा। ये कटर मशीन है, फाइबर कटर। हाँ इसको रख देगा उस पे। वो पॉइंटर है ना, तो वो पॉइंटर पे पहुंच गया, ये ढक्कन बंद करेगा और बटन दबाएगा एक, वो पिघला करके केबल को जोड़ देगा। और दिखाएगा जुड़ते हुए, ऐसे जुड़ता हुआ दोनों ऐसे पास में आ जाता केबल को लेकर। यहाँ दिखाएगा, जो डिस्प्ले स्क्रीन है ना, देखो दिखाएगा इसमें। अगर जुड़ेगा तभी बताएगा, नहीं जुड़ेगा तभी दिखाएगा। कई बार करना पड़ता है, कई बार सही नहीं होता तो कई बार करते हैं। ये सब मशीन होना चाहिए नहीं जी।
सब मशीन रखो, बच्चों से फीस ज़्यादा लो, 1 लाख फीस लो नहीं, ये सारा मशीन रखो, सारे डिवाइस रखो, राउटर रियल में रखो सिस्को की, ठीक है, ताकि जो बच्चे सीख के निकले वहाँ उनको ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े, सीधे जाके साइट पे वो सीधे राउटर या फाइबर केबल पे काम करें। सीधे तार जोड़ो। हाँ, तार जोड़े या राउटर कॉन्फ़िगर करें। राउटर कॉन्फ़िगर तार जोड़ना आसान है, फिर कर फिर लेगा राउटर वाला बिना पड़े राउटर वाला दूसरा भी जोड़ रहा है। कितना हुआ है? और लगा दे क्या सर? खाली वीडियो बना रहा है, मैं तो सब रोड के किनारे जो केबल डालते हैं उसको जोड़ते हैं सब, ऐसे मशीन लेके चलते हैं सब। सर ये मशीन किससे बैटरी चल रहा है? हाँ, बैटरी से चलता है, पूरा सेट ही आता है इसका। अब देख लो, चेक कर लो नेट पे, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इस मशीन को खरीद करके किराए पे चला सकते हो। कौन किराया देगा? वोडाफोन लेगा उसको, एयरटेल लेगा, जियो वाले लेते हैं। जैसे मान लो जियो का महाराज में नेटवर्किंग चल रहा है तो क्या कर तुम्हारा मशीन किराए पे ले लेंगे और डेली वाइज के हिसाब से तुम्हारा किराया, जैसे वो रोड बनता है ना, रोड नहीं बन रहा है, रोड वो वाली मशीन जो बड़े वाले हाईवेज बनाती है, RCC वाला जो महाराज वाला रोड बना है, वो रोड पे जो मशीन वो किराए पे है, वो मशीन क्या था, पर डे के किराए पे था, चाहे तुम खड़ा करिए रहो और चाहे यूज करो। वो कंपनी, वो विदेश का कोई कंपनी थी, वो किराए पे भेजी थी, ठीक है। हाँ, कैटरपिलर करके था। प्राइस 75,000। देखो क्या लिखा है जी, ये तो जापानी मशीन है, 8 लाख लिखा है ना, 2,24,000। सब जापान की मशीनें हैं। फ्यूजन ये वाला ज़्यादा यूज होता है, फ्यूजन का 2 लाख 2.5 लाख की मशीन है। 1,000 रुपये किराया तो मिल जाएगा पर डे, क्यों? 1,000 किराया तो मिल जाएगा आराम से। 1,000 रुपया पर डे का किराया मिल जाएगा। हो गया, मीडिया वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब लिखो SI मॉडल। तो किस मॉडल को? OSI मॉडल को। सीट कहाँ है जी? दे देना मुझे।